तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद अगला जो चैप्टर कंटिन्यूएशन में हमेशा रिवाइज करें वो लेंसेज का है, ठीक है। ध्यान दो, जल्दी खत्म हो जाएगा, मालूम है तुम्हारे दिमाग के फ्यूज़ ऑफ हो गए हैं अभी, ठीक है। बस 2 ही चैप्टर पर हमने करें, कोई बड़ी चीज़ नहीं करी, जैसे तुम मुँह बना रहे हो। चलो यहाँ देखो, तो इसको देखते हैं। फॉर अ नॉर्मल आई द नियर पॉइंट इज डैश, मतलब 25, ये सबको मालूम है। मतलब अगर अपने को एकदम नज़दीक से भी पढ़ना तो ऐसे तो नहीं पढ़ सकते, तो आपको कम से कम इतना मिनिमम दूरी कितनी रखनी है, 25 सेंटीमीटर। बहुत कॉमन है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। दूसरा वाला, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 25। उसको पूछा गया कि द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, उसमें चश्मे का नंबर कितना होगा वो पूछा है। तो फॉर्मूला है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ क्या लिए, 0.25 लिए। कैसे कैलकुलेट होगा देख लो, जिनको नहीं समझा बता देता हूँ। अगर आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है 0.25, तो इसका उल्टा करना है। पावर होता है 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 1/0.25 दिया हुआ है, बराबर। तो ये 0.25 को कैसे लिखेंगे अपन, 25 अपॉन क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, बराबर। ये 100 ऊपर आ जाएगा, तो 100 ऊपर आ जाएगा, 25 1 जा 4 जा। पावर का यूनिट क्या होता है बाय द वे, डायोप्टर। तो 4 डायोप्टर इसका आंसर है, ठीक। तो वो हो गया, इसका आंसर कितना आएगा, 4 डायोप्टर का आंसर आएगा, वो दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड वाला सेम वैसे ही है, फोकल लेंथ दिया है 20 का, आपको आंसर निकालना है, आप निकाल लेना। आप उसको 20 सेंटीमीटर दिया है तो आंसर निकाल सकते हो। यहाँ देखो, ट्रू और फॉल्स देखो, अ कॉन्केव लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, नहीं फॉल्स है। कॉन्केव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, मतलब वहाँ से रेस क्या होती है, बाहर जाती है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर वॉच रिपेयर, ट्रू, ठीक है। अब ये ट्रू और फॉल्स में क्या बताऊँ मैं, ठीक। आगे हाँ, यहाँ देखो, कोरिलेशन बताना है। टॉर्च में कॉन्केव लेंस है, कैमरा में ऑब्वियसली अगर कॉन्केव है तो क्या आएगा, कॉन्वेक्स लेंस आएगा, ठीक है। ठीक, देखो टॉर्च में कॉन्केव लेंस क्यों है, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। तो टॉर्च को अगर आप भेजेंगे यहाँ पर, अभी यहाँ पर अपने पढ़ा था ना, कॉन्केव के लिए ही पढ़ा था ना, कॉन्केव इज अ डाइवर्जिंग लेंस, तो बड़ा एरिया कवर करेगी। अरे टॉर्च लोगे, अगर सीधी सीधी लाइट जाएगी तो आसपास का एरिया बता नहीं पाएगी, ठीक। अच्छा, और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस इसलिए है ताकि वो फोकस कर सके एक जगह पर, कन्वर्जिंग जो होती है वो, ठीक। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक रे डायग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये एक रे डायग्राम है आपके पास, आपका झंझट हट गया, चालू है ना। रे डायग्राम आपको दिया, आपका झंझट हट गया कि रे डायग्राम है, बस आपको ये फिल करना है। ये हाँ, तो आपको यहाँ पर ये फिल करना है कि इमेज का, ऑब्जेक्ट का पोजीशन का, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इमेज कहाँ है, इमेज की साइज़ क्या है, नेचर क्या है। ऑब्जेक्ट देखो कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन O एंड F1। देखो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, कहाँ रखा है, O और F1 के बीच में रखा है, नहीं रखा है, दिख रहा है ना। ये O है और ये F1 है उसके बीच में। उसके बाद उसने पूछा है कि इमेज की पोजीशन का है, तो यहाँ से देखो इमेज बनी है, ये इमेज है यहाँ पर, F1 और 2F1 के बीच में इमेज बनी है, बराबर। उसके बाद उसने क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है इमेज का साइज़ क्या है। देखो ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज क्या है, बड़ी है, तो क्या है, मैग्नीफाइड है। चौथी चीज़ क्या पूछा, उसका नेचर पूछा है। नेचर हमेशा याद रखना कि ये लेंस वाला जो इसका केस है, क्या नाम है, कॉन्केव लेंस का केस है, तो वर्चुअल और क्या रहेगा, इरेक्ट रहेगा। तो अगर रे डायग्राम किए तो समझ में आएगा कि वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है। अगर किसी ने रे डायग्राम नहीं किया तो भाई उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक। चलो, अब ये मार्च 2000 उसका क्वेश्चन है 19 का, पर ये पहले भी आ चुका है तो मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है। देखो, सुरभि फ्रॉम स्टैंडर्ड 10 यूजेस स्पेक्टिकल्स, चश्मा पहनती है सुरभि। उसके बाद उसके चश्मे का नंबर 0.5 है, 0.5 नंबर है। उसको आपको क्वेश्चन ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका लेंस कौन सा है। तो अगर पावर प्लस में है तो कॉन्वेक्स लेंस है, पावर माइनस में है तो कॉन्केव लेंस है। याद रहेगा, पावर प्लस है ना, कुछ नहीं दिया तो प्लस है, तो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। आगे आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, अगर पावर जो है प्लस में है तो उसको डिफेक्ट कौन सा है, हाइपर मेट्रोपिया का डिफेक्ट है, यानी कि उसको नज़दीक का नहीं दिखता। चश्मे का नंबर नेगेटिव में होता है, मेजॉरिटी लोगों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को नेगेटिव में होता है, क्योंकि हमको क्या, कहाँ का नहीं दिखाई देता, दूर का नहीं दिखाई देता। और जो बूढ़े लोग होते हैं उनको कहाँ का नहीं दिखाई देता, नज़दीक का।
वो तुमने देखा है, वो क्या नाम है तारक मेहता का, उसमें जेठालाल का बाप देखो ऐसे पढ़ता है न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि उसको नज़दीक का नहीं, कई लोग होते हैं ना बेचारे जो बूढ़े होते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं, है ना, नज़दीक का नहीं दिखा है। तो नज़दीक में कौन सा नंबर लगता है? प्लस का। दूर में कौन सा लगता है? माइनस का। जो प्लस का नंबर लगेगा तो कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। दूर का नंबर लगेगा तो कौन सी लेंस है? कॉनकेव लेंस है। ठीक है, आखिरी चैप्टर आए तक सबने नोट्स बनाना छोड़ दिया। ठीक है, हाँ तीसरा क्या पूछा है? अगेन फाइंड दी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पता करना है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या देते, फोकल लेंथ दिया था और चश्मे का नंबर निकालना था। इसमें उल्टा है, आपको फोकल लेंथ निकालना और चश्मे का नंबर दिया तब भी वही करना है। चश्मे का नंबर दिया तब भी क्या करेंगे? उल्टा 1/P है करके दिखा देता हूँ। ये 1/0.5 को क्या लिखेंगे? 5/10 लिखेंगे। 10 ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? 10/5 होगा। 10/5 कितना आएगा? 2 मीटर आएगा। बस हो गया, इतना करना था, फोकल लेंथ आ गई। क्लियर हो गया? कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक, याद रहेगा। दूर वाले के लिए कौन सी लेंस है? कॉनकेव। नज़दीक वाले के लिए कॉन्वेक्स। दूर वाले का नंबर नेगेटिव में, नज़दीक वाले का नंबर, नज़दीक वाले के लिए बीमारी का नाम हो गया हाइपरमेट्रोपिया। दूर वाले के नाम क्या होता है? मायोपिया। जिनको दोनों बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? अजूबा। प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं उसको? प्रेस बायोपिया। ठीक है, याद रहेगा? पक्का? चलो आगे बढ़ूं, पक्का बताओ ना। सुनो आगे, राइट डाउन एनी 2 रूल्स यूज फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम। रे डायग्राम के लिए 3 रूल होते थे, याद है? अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। नहीं याद है? बाकी लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? रेगुलर में जो बच्चे बैठते हैं क्लासरूम वाले हैं उनको तो पढ़ाया हूँ, बाकी बेचारों का मेरे को नहीं बताओ क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तुम तो बताओ, रे डायग्राम के 3 रूल थे, बोल दो झूठ के नहीं पढ़ाया था। हाँ, पहला रूल ये था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है, फोकस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। तीसरा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। तो रिटर्न भी कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्व। 3 रूल थे, 3 में से कोई 2 रूल बता दो यार, मिल गया मार्क्स। ठीक है, चलो ये वाला आँख वाला क्वेश्चन 5 मार्क का है। पूरा आँख का डायग्राम पढ़ के जाना जरूरी है। ठीक है, निकाल लो बकरे की आँख और पढ़ लो। चलो देखो यहाँ पर, हाँ कुछ नहीं बोलूँगा इसके अंदर, रट लो इसको। क्या एक्सप्लेन क्या करो इसके अंदर? डायग्राम नेमिंग सब दिया हुआ है, रट लो। चलो अब जो इसका सेकेंड, ये नीचे का पार्ट है। अब यहाँ पर देखो, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए टेबल को कंप्लीट करना है। एक कोई रे डायग्राम की सीरीज आपने पढ़ी तो आपको ये आ जाएगा। ध्यान दो यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन इमेज जो है फोकस पर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? इन्फिनिटी पर। याद होगा, किए थे हमने। कैसा होता है रे डायग्राम का रूल? क्या था? याद आ रहा है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? दूर रखना है, उससे इमेज आती जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, इमेज कहाँ होती जाएगी? पीछे होती जाएगी। याद है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पर। फिर कहाँ आता है ऑब्जेक्ट? हाँ बियॉन्ड नहीं, एफ भी नहीं आता है। वो कहाँ है? टेक्स्ट बुक दो। नहीं, लेंस से पहले देखो इन्फिनिटी पर, हाँ 2f1। फिर कहाँ आएगा? 2f1 पर आएगा। फिर f1 और 2f1 के बीच में आता है। फिर फोकस पर आता है। फिर f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता है। जैसे जैसे आप इमेज को दूर से नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा? इमेज क्या होती जाएगी? बड़ी होती चली जाएगी, है ना? तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर पोजीशन इमेज बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो इमेज कैसी बनेगी? बहुत छोटी सी पॉइंट इमेज बनती है। अरे बराबर है। अब आपने कहाँ लाया उसको? 2f1 पे लाया। 2f1 पे लाएंगे तो इमेज कहाँ बनती है? 2f2 पे। और कैसी बनेगी? सेम साइज़ की, जितनी थी उतनी। तीसरा क्या था? बिटवीन f1 एंड o, लास्ट वाला है ना ये, f1 और o लास्ट वाला है। तो इमेज कैसी बनेगी? ऑन दी सेम साइड। और कैसी बनेगी? वेरी लार्ज। ठीक है, और लास्ट केस में वो वर्चुअल और डायरेक्ट होगी। तो ये जो टेबल है, बुक एक मिनट दो, ये जो टेबल है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो पेज नंबर 83 पर। इसको रटना नहीं है, बाय द वे बता दो, इसको रटना नहीं है, आपको बनाना है रे डायग्राम, तो आपको आएगा। ठीक है, मुश्किल है, नहीं आता अब तक, पूछा गया नहीं है, बहुत मुश्किल है। रे डायग्राम स्किप कर सकते हो, ऑप्शन में रख सकते हो बनाने के लिए,
बाकी समझ के चले आओ कौन सा क्या होगा। अच्छा, ये साइंटिफिक रीजन वॉच रिपेयरर वाला पढ़ लेना। उसके नीचे देखो फिर वही क्वेश्चन आया है, दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस देखो सेम है, पिछली बार 3 पूछे थे, अभी 3 पूछे। वो टेबल अगर पढ़ लिए तो मार्क्स मिल गए, 3-3 मार्क के क्वेश्चन है भाई, एक टेबल पढ़ लिया आपके मार्क्स पक्के हो गए। आगे चलो, ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? मायोपिया हाइपरमाइट्रोपिया। फिर से बोल रहा हूँ, 5 मार्क के लिए मायोपिया हाइपरमाइट्रोपिया पूछता ही पूछता है, कोई एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, बहुत ज़्यादा चांस है। इसको छोड़ के मत जाना, वरना बकरे की आंख लगा लेना अगर तुमको ये भी नहीं दिखाई दे रहा है इंपॉर्टेंट तो, ठीक है। वो शाहरुख खान की एक फिल्म है ना बादशाह, जिसमें वो आता है तो इसको बकरे की आंख लगाएंगे। तुमको अगर तुम ये छोड़ के आए तो तुमको बकरे की आंख लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो, अच्छा रोहन सो पूछ रहा है क्या बकरे की आंख कितने की आती है लगा था, जैसा आदमी वैसे सवाल देखो यहाँ देखो, ए भाई देखो, ये तो अभी ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कौन सा डिफेक्ट है। अच्छा, मैं दोनों बता देता हूँ। एक तो मायोपिया है, अब अपन टेक्स्ट बुक को निकालते हैं ताकि इसमें पढ़ लेते हैं। ये दोनों डिफेक्ट को देख लो। देखो यहाँ पर मायोपिया जो टीचर लोग को होता है, ऐसे याद रखो, मेरा टीचर, माई टीचर मायोपिया, ठीक है। टीचर लोग और यूजुअली स्टूडेंट्स को रहता है मायोपिया, ठीक है। पढ़ लो, अभी अजान में नहीं रुकेंगे, अभी बाद में रुक जाएंगे। मायोपिया जो है, तो अगर मायोपिया की अगर अपन बात करेंगे तो मायोपिया के अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से, नॉर्मल आँख में ये रेटिना है और रेटिना पर इमेज बनती है, ध्यान से देखना। जैसे माशाल्लाह कई लोगों को चश्मा नहीं है तो यहाँ पर इमेज बनती है, पर मायोपिया में होता क्या है, इमेज यहाँ बनने की जगह जल्दी आगे बनती है, रेटिना के कहाँ बनती है, आगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगानी पड़ेगी। यानी मैंने जो चश्मा पहना है इसके अंदर कौन सी लेंस है, कॉनकेव लेंस है, क्योंकि मुझे क्या है मायोपिया। मैं ऐसे करूँगा तो मुझे वहाँ पे धुंधला दिखेगा, ऐसे करूँगा तो क्या होगा, साफ दिखेगा। जब मैं ऐसे करता हूँ तो मेरा केस कौन सा है, ये वाला। जब मैं ऐसे करूँगा तो मेरा केस कौन सा है, ये वाला। आप समझ आ गई, ठीक है। इसी दिन के लिए चश्मा पहने थे, समझा। कौन सा लेंस मैंने पहना है, कॉनकेव। एग्जाम में गलती करके आते बच्चे, इसलिए बोलो अभी हंस के पढ़ो, एग्जाम में गए, ठीक है। अब आते हैं हाइपरमाइट्रोपिया पे, जहाँ पे लोगों को नज़दीक का नहीं दिखता। तो यहाँ पर रेटिना के आगे बनती है, यहाँ कहाँ बनती है, रेटिना के पीछे। कौन सी लेंस लगेगी, कॉन्वेक्स लेंस लगेगी। बस एग्जाम में इतना ही आएगा आपको, 5 मार्क के लिए इतना है। क्या बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो समझ गए, हो गया। अब यहाँ पे फिर से देखो वही क्वेश्चन है, कितनी बार वही क्वेश्चन है, फोकल लेंथ वाला। कुछ भी नंबर आएगा उल्टा करके आपको डिवाइड करना है, बस वही निकालना, ये खुद से कर सकते हो, समझ गए। और प्लस में आंसर आया तो कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमाइट्रोपिया। नेगेटिव में आएगा तो कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। मायोपिया में कौन सी लेंस लगती है, कॉनकेव। हाइपरमाइट्रोपिया में कौन सी लगती है, अच्छा जिसमें दूर और नज़दीक का होता है तो उसमें कौन सी लेंस होती है, उसने बायफोकल। क्या बोलते हैं उसको, बायफोकल लेंस बोलते हैं, बराबर। बंद कर दो।